नमस्कार। स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालीबंगा स्थल है, कालीबंगा जो स्थल है ना, वो किस प्रदेश में है? तो यह राजस्थान में है। कहाँ है ये? राजस्थान में। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कहाँ है? राजस्थान में है। सेकंड है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ये मिला है कालीबंगा से। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर है हड़प्पा से। कहाँ से? हड़प्पा से। चौथा क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो यह मिले हैं सुरकोटदा से। कहाँ से? सुरकोटदा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो यह मिला है अपना कालीबंगा से। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री, कौन सी नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो यह प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। अपना बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो देखो, पंजाब तक, मतलब पाकिस्तान और भारत दोनों में थी ना, तो इसके लिए अपना दोनों का हिस्सा आना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें पाकिस्तान का भी हिस्सा है और भारत का भी हिस्सा है, यानी कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना डी, आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सा? आद्य ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? क्वेश्चन बड़े घुमा फिरा कर आ जाते हैं, तो ध्यान रखना है। नहीं थी कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं लगा होता है इस बात का, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। 10वें नंबर पर क्वेश्चन चलते हैं अपन। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हमने पढ़ा है हड़प्पा कालीन सभ्यता का जो क्षेत्र था वो त्रिभुजाकार था, ठीक है। नेक्स्ट चलो, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इसका आंसर है अपना लाल रंग का। कैसा? लाल रंग का। नेक्स्ट है, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो इसका आंसर है अपना मोहनजोदड़ो, ठीक है। नखलिस्तान, ये वर्ड ध्यान रखना, नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये सिंध में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट अपना, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना चन्हुदड़ो। इसको कैसे याद कर देंगे? देखो, कुत्ता दौड़ेगा, दौड़ेगा से दौड़ने से क्या हो जाएगा? दौड़ो, यानी चन्हुदड़ो, ठीक है। आगे चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो ये कांस्य युग की सभ्यता थी। ये तो सबको जानते हैं, सबको पता है आसानी से। 16वें नंबर का क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। वो क्या करते थे? व्यापार करते थे। नेक्स्ट पे चलते हैं, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो कहाँ हुई है? इसका आंसर है गुजरात में। स्वतंत्रोत्तर का मतलब है स्वतंत्रता के बाद, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल
गुजरात में था। तो इसका आंसर है लोथल। कहाँ था ये? लोथल कहाँ पड़ता है अपना? गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? इसका आंसर हो जाएगा अपना सी। अगला है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसे को जाना जाता है मृतकों के टीले के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोट दीजी। क्या हो जाएगा? कोट दीजी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विशाल अन्नागार। क्या हो जाएगा? विशाल अन्नागार। अगला देखेंगे, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो ये तो सभी जानते होंगे कि इसके खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। कौन थे? दयाराम साहनी। ठीक है, आगे देखो। आगे है, संदर्भ स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण मिलता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना बैल। बैल का सबसे ज्यादा क्या होता है? उत्कीर्ण मिलता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ये अपनाई थी ग्रिड पद्धति। उनके जो रास्ते थे एक दूसरे को समकोण पर काटते थे और समकोण पर काटने की वजह से ग्रिड बनता है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का पतनगर बंदरगाह कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना लोथल। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? तो सबको जानते हैं कि वो लोहे से अपरिचित थे। किससे परिचित थे? लोहे से अपरिचित थे। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? भारत में स्थित है। तो इसका आंसर है लोथल। लोथल कहाँ पड़ता है अपना? गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात। नेक्स्ट, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा शेर। शेर सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन समाज किस वर्ग में विभक्त था? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना सी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। वहां पर क्या है? वर्ण व्यवस्था नहीं चलती थी। ओके, आगे चलते हैं अपन। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसका आंसर तो सभी जानते हैं, लोहा से नहीं थे। नेक्स्ट देखो, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, अगला है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? वो लोहे से परिचित थे। नहीं, वो लोहे से परिचित नहीं थे। ओके, आगे है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो पता है 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ये इम्पोर्टेंट है और आपके लिए कुछ नया सा भी लगता होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना दैमाबाद। क्या हो जाएगा? दैमाबाद। नेक्स्ट चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? कौन सी युक्ति सही है? तो देखो, पढ़ेंगे इसको पहले। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ये बात तो सही है। ठीक है, और भी देख लेते हैं। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, ये गलत हो जाएगा। उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, नहीं थी, ये आर्य के बारे में जानकारी दिया। गाय उनके लिए पवित्र थी, ये भी आर्य से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ए। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। तो ये जो पशुपति हैं वो एक शिव के रूप में पूजा करते थे। ठीक है, अगला है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका आंसर हो जाएगा सतलज के नदी के किनारे स्थित था। अगला है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा चेनाब।
और वो मांडा की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला है 40वां क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में कि जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है उनके नाम क्या हैं? तो उनके नाम हैं अपने, वो कह रहे हैं जिन दो भारतीय, तो भारतीय वो कौन से हैं? दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? कुओं के अवशेष मिले हैं, तो वो उसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो ये कहाँ चलता है? तो ये चलता है धौलावीरा में। कहाँ चलता है? धौलावीरा में। कैसे याद करेंगे? जल में हम क्या करते हैं? धोते हैं, तो धोने से क्या पता चल जाएगा? धौलावीरा। ठीक, नेक्स्ट है अपना, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है? मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेलखेड़ी। नेक्स्ट है अपना, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ है? तो वो कहाँ है? वो पड़ता है अपना सौराष्ट्र, यानी कि आज का जो गुजरात है वो सौराष्ट्र है। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो देखो, पुरातात्विक प्रभारी कौन थे? तो ये थे सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट है अपना, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो किस का चित्रांकन मिलता है सबसे ज़्यादा? तो सभी जानते हैं, वो है शिव। वो शिव की पूजा सबसे ज़्यादा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो देखो पता है वो शहरी सभ्यता थी, तो शहरी के निवासी थे। नेक्स्ट है अपने, सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? तो वो मात्र सत्तात्मक थी और वो मात्र शक्ति में विश्वास रखते थे। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। तो ये जो आज के टॉपिक में हमने 50 क्वेश्चन लिए हैं, इसी तरह के आपके क्वेश्चन मिलते रहेंगे। हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं में से पूछे जाते हैं। अगली क्लास के लिए कुछ नए क्वेश्चन फिर लेकर आएंगे। हमने ये टारगेट रखा है इतिहास से संबंधित 1000 प्रश्नों का, तो आप बने रहिए। आप 1000 प्रश्न अगर कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से पकड़ हो जाएगी। धन्यवाद।